अस्सलाम वालेकुम फातिमा। ये है मेरी क्यूट सी फातिमा जो कि मेरा न्यू एडमिशन है और फातिमा ने हमें जून 25 से ज्वाइन किया था और अभी जो है फातिमा इज डूइंग हर उर्दू वर्क। हाउ डू यू फील कमिंग हियर? Great. Do you like staying here? Yes. And what is Minna doing? Minna, why are you so upset? Because you don't like Urdu? And it's upsetting you? Chalo, we will finish Urdu. That's the last work. Then I will tie your hair, okay? This is All right? my last work. This is my last too. Yes, this is your last work as well. Good job, Fatma. Fatma ने 1 page से शुरू किया था and now she does 2 pages in each subject now. Like this. Okay, no, I told you there's a trick we use for kaf. Okay, let's erase it and fix it. Okay. See, Minna, you're doing great now. सुबह के टाइम की यहाँ से शुरू होती है यार। यहाँ पर मैं अपने और उनीब के लिए ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ और आज दुआ ने फिर से पैनकेक की फरमाइश की थी तो उसका बैटर रेडी है। मैंने फिजा से दुआ के लिए कुछ फ्राइज कट करवाए हैं। इन्हें मैं बॉईल करके ड्राई करके ठंडे करके ना फ्रीज़र में थोड़े से फ्रीज कर दूंगी क्योंकि अक्सर होता है कि दुआ अचानक से मुझसे फ्राइज मांग लेती है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ बच्चों के साथ, तो इस वजह से फिर मुझे गिल्टी फील होता है। तो मैं पहले से ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करूँ कि उसके मील पहले से प्रेप कर लूँ। तो आज दुआ की प्लेट है, उसमें पैनकेक और बनानास हैं। मेरी और अनीब की प्लेट में एग ब्रेड और कबाब्स। हाय दुआ। और आपको दिखाते हैं अपने न्यू रूम की लुक। दिस इज द सेटिंग दैट आई डिड यस्टरडे। मैंने यहाँ पे सारी ये सेटिंग रात को की है। बेसिकली मुझे जो रूम की सेटिंग थी ना वो थोड़ी सी इस तरह की चाहिए थी कि मेरा जो वर्किंग टेबल है और बच्चों का वो साथ साथ हो ताकि मैं अपनी चेयर इजीली मूव कर सकूं। और इसके अलावा मैंने ये चीज़ें सारी बिहाइंड द डोर कर दी हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठते थे तो बहुत ज़्यादा इशू होता था। तो अभी ये है कि ये सेटिंग देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल कितनी है। वंस के ये आज बच्चे आएंगे फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। यहाँ पर मैंने ये स्टेशनरी कॉर्नर बना दी है। सारी स्टेशनरी यहाँ पर रख दी है। ये सारी इनकी रीडर बुक्स हैं और ये वो बुक्स हैं जो ये खुद से पढ़ सकते हैं। वहां पर जो बुक्स हैं वो स्टोरी बुक्स हैं और ये जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हैं टेक्सचर्ड बुक्स हैं, तो ये डिफरेंट है। यहाँ पर इनकी नोटबुक्स और मेरी फाइल आ गई है। तो ये सारी सेटिंग थी जो मैंने इनकी कल बैठ के की है। और मैंने अपना जो प्रिंटर था पहले वो मैं नीचे रखती थी शेल्फ पर, लेकिन मैंने फिर सोचा कि ये इतना बड़ा टेबल है मुझे इसे फुल यूटिलाइज करना चाहिए, तो मैंने प्रिंटर को ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और बस मुझे अभी यहाँ के लिए कोई अच्छी कोई फंक्शनल चीज़ चाहिए। दुआ के लिए मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है। दुआ ने मुझे कहा कि आज उसने येलो पहनना है और उसके साथ मैंने ये वेस्ट रखी है। आज चाय की जगह मिली है कोल्ड कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक हैं और खैरियत से हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये था कि मैं बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाती हूँ एकदम से, मुझे पता है, लेकिन यह है कि मैं इस चीज़ को फिर भी कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 1 वीक के गैप से कंटिन्यूटी से कोई ना कोई व्लॉग ज़रूर आपको अपडेट कर दूँ। तो अभी की अपडेट ये है कि मेरे पास कुछ न्यू स्टूडेंट्स आए हैं और उनमें से एक जो है वो फातिमा है, आमना है। आमना की अपीयरेंस आपने देखी थी, फातिमा की भी मैंने अभी इस व्लॉग में एडिट की है और साथ ही अल्तमश है। तो अल्तमश अभी थोड़ी देर में आता है, उससे मिलवाते हैं। जब तक आप मिलें दुआ से। अस्सलाम वालेकुम दुआ। दुआ आप टर्न अराउंड हो। दुआ ने आज कहा था मैंने येलो ड्रेस पहनना है तो हमने आज येलो ड्रेस पहना है और मैं अभी यहाँ पर अपनी तैयारी करने लगी हूँ बच्चों की नोटबुक्स निकाल कर। ओके, सो हर बेस्टी Minna gave her this gift। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं कि इस जर्नी में ना पूरी जो होम स्कूलिंग की मेरी जर्नी रही है मुझे तकरीबन शायद टोटल 1 से 2 इयर्स लगे होंगे और दुआ ने माशाल्लाह बहुत कुछ लर्न किया है। लेकिन सिर्फ एकेडमिक वाइज ही नहीं, आई हैव वर्कड ऑन हर बिहेवियर एंड सोशल डेवलपमेंट्स एज वेल। तो उसके बारे में भी आपको साथ साथ कुछ ना कुछ बताते चलेंगे। आप हमारे साथ रहें। अभी आगे ब्लॉग में इस चीज के बारे में मैं अपडेट करूँ। लेकिन ये कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम करती हैं। आपका नाम क्या है? नाम बताओ जल्दी से सबको।
ये मेरा अल्तमश है। और ये कौन है? मैं कौन? अनमता, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज। यस अल्तमश, अनमता को खुद करने दें, आपने हेल्प नहीं करनी, ठीक है? अनमता को बताओ कि खुद उतारेगी अनमता। टेक इट ऑफ अनमता। अनमता जो है वो अल्तमश की सिस्टर है और ये वैसे ही आई है फॉर 2 days ट्रायल। बेसिकली अल्तमश जो है वो दुआ का चाइल्डहुड फ्रेंड है और हम लोग नेबर्स थे और अल्तमश की मामा मेरी फ्रेंड है और अल्तमश के बाबा उनीद के फ्रेंड है। तो अल्तमश इतने टाइम से 2 years से कराची था, ऑलमोस्ट 2 या 2.5 year, और अभी वापस आया। अल्तमश, आप पहले कौन से स्कूल में थे? विच स्कूल वर यू गोइंग? नो, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर स्कूल? It's Beacon House? Yes. So Altamaj was going to Beacon House and he was in nursery class, right? In Karachi. और अनमता जो है, she's not a student, she's just a guest. Did you bring healthy lunch or junk today? Junk? Or healthy? Oh, you've brought healthy lunch today. Congratulations. आपने मम्मा को खुद कहा था या मम्मा ने खुद दिया? गुड जॉब अल्तमश। मुझे पता है अल्तमश जो है ना बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ओबीडियंट है। और अनमता को तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि अनमता कैसी है। हमारी एक और छोटी सी स्टूडेंट है आमना। अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम करें, इधर देखिए ना, आप करें। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक हो? How are you, Amna? How are you? I'm fine. Good job. And what are you doing here? What are you doing in the notebook? What sound is this? Excellent. And what sound is this? Give me a high five. Good job. आमना जो है ना, उसकी बहुत क्यूट बातें हैं और आमना बहुत क्यूट है। और आमना की आपको पता है सबको बर्थडे भी थी 6 July को। आमना, how old are you now? 3 years. 3 years. Wow. That's great आमना। आज जो है 2 बच्चे नहीं आए हैं अभी तक। मैंने इंक्वायरी की है कि अगर वो लेट आ जाए, बेसिकली वो काफ़ी दूर से आते हैं, बहरिया फेज 7 के गेट से, तो उनको आते आते भी 20 minutes लग जाते हैं। तो अभी जो है मेरा इज हियर। हेलो मेरा। यस, इट्स ब्राउन, लेट्स डू इट। सो मेरा को जो है ना मैं फुल एकेडमिक्स पर ले आई हूँ और अभी हमने किया था यहाँ पर बैठ के सर्कल टाइम। अनमता और अल्तमश आर हैविंग देयर लंच एंड आमना इज राइटिंग। हाउ डू यू राइट इट? स्लेदर डाउन द स्नेक। वेरी गुड। दुआ जो है वो टाइम कर रही है। शी हैज़ लर्नड o'clocks एंड half past। और बच्चों को ना अर्ली एज से टाइम देखना ज़रूर आना चाहिए। और किसी दिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं बच्चों को टाइम देखना किस तरह से सिखाती हूँ और उसके बेसिक्स क्या होते हैं। फ्लिक। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द डॉट। आमना को मैंने डॉट्स लगा के दिए हैं बिकॉज आमना इज हैविंग अ लिटिल डिफिकल्टी इन राइटिंग द करेक्ट फॉर्मेशन। Amna, you need to go up again. Do this one again. Let's do this again. Go round. Come up, up, up. Yes. Now down and flick. Very good. Amna needs a lot of practice. As Amna को भी हमारे पास 20 days हुए हैं और working days जो है वो बहुत कम है इसके। चलें Amna, let's do this one. No, no, no. From the dot. बच्चों को हमेशा starting dot दें और पहले hollow letters trace कराएं so that they learn the formation. Amna, this is wrong. Let's do this again. नोटबुक पे अपनी ट्रेसिंग कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू ट्रेस ऑन दिस मैजिक स्टिक। कम ऑन आमना, मेक गोस। कैन यू मेक स्लेदर डाउन द स्नेक? अदर वे राउंड। वेरी गुड जॉब। यस, वेल डन आमना। ओह वाओ, व्हाट इज दैट? Mashallah, that's great. Can you tell me what are these? What is this? What is this? It's moon. Moon and astronaut. And what is this? It's ship. Arrow.
What's that? That's it. Yes. Apple. Apple. Alligator. Alligator. And what's this? Elephant. Answer Maya. Good job. अन्ना की मदर ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि उनको नंबर्स के कुछ फ्लैश कार्ड्स चाहिए, तो मैं बस अभी उनके लिए ये मैंने प्रिंट किए हैं। सारे बच्चों का काम हो चुका है, तो मैंने 2 तरह के प्रिंट चाहिए। अगर किसी को पीडीएफ फाइल की ज़रूरत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करें, मैं आपको भी इसकी पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, अभी टाइम हो रहा है 3 o'clock और सारे बच्चे यहाँ से जा चुके हैं। आई एम वेटिंग फॉर मिना, यूसुफ, फातिमा एंड अरूश अर्शमान। अभी ये बच्चे रहते हैं। एवरीबडी इज लेट टुडे। And should I tell you something? These are candy food, and I made cherry flavor and watermelon flavor. This is avocado flavor, and this is what was it? Pink looks like strawberry. No, it was something else. It was Raspberry? yeah, raspberry flavor. The weather is very pleasant. बहुत मज़े की ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। और ये ना यहाँ पर गार्बेज ट्रक ने ना पता नहीं कोई गन गिरा दिया, जिसकी वजह से इट्स गेटिंग वेरी स्मेली। द इट स्टार्टेड टू रेन कम। और ये इस सीज़न की पहली बारिश है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है ना हवा ठंडी चल रही है, वरना अदरवाइज़ यहाँ पे बारिश तो हो जाती है बट सारा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। और फाइनली मैं भी निकल आई हूँ इस बारिश में, और बस मैंने कहा थोड़ा सा घर से बाहर निकलती हूँ। बच्चे भी नहीं आए कोई अभी तक। आई डोंट थिंक कि कोई आने वाला है। यू आर शिवरिंग, सो कम इनसाइड। तो देखते हैं अगर कोई बच्चा आ जाता है। अभी तो टाइम है, अभी स्टिल 3:28 और देखते हैं अगर कोई बच्चा आता है। सो आई जस्ट चेक फ्रॉम द किड्स। अभी जो है मिना, यूसुफ, अरूश अर्शमान एंड फातिमा, नन ऑफ देम आर कमिंग टुडे, सो दैट मीन्स आई गेट एन ऑफ टुडे। और ये कभी कभी होता है, बट ये कि फिर भी मुझे पेरेंट्स से इंक्वायरी करना ज़रूरी होती है। फातिमा की जो तबीयत थी वो कल भी थोड़ी मुझे लग रही थी, शी वॉज अनवेल, so this means we get an off today. It's a bonus and it's raining. Dua, aren't you feeling cold? Yeah. Are you feeling cold? Yeah. She's also feeling cold? Yeah. Sure, in the vlog. Okay, we're going to take her in the vlog as well. What's her name? I'm Harim. Oh, her name is Harim. थोड़ा सा खेल लो, then we'll go inside, okay? Fine. दुआ जो है इस वक्त she's playing with her new friend, और सही बहुत ज़्यादा बारिश अभी इधर हो गई है स्टार्ट और ठंड भी लग रही है। So it's July officially. So Dua asked me to make a paper board for her and for her friend. उसकी friend को तो हमने दे दी है। Here's your paper board, Dua. Go. जाओ जाओ जाओ। Put it here. Right? Stuck. ये तो stuck हो गई है। मम्मा कह रही है। जा रही है। स्लो जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे why did I choose homeschooling, या आपको भी homeschooling क्यों चूज करनी चाहिए। So the answer is कि schools are not the same as they used to be before. सबसे पहली बात। Second thing कि जो स्कूल सिस्टम होता है ना, ये ट्रेडिशनल मेथड होता है जिस पर मैं आप हम सब पढ़े हैं, और हम सबको पता है कि स्कूल आपको एक ही तरह का सिलेबस जो है तमाम बच्चों को फॉलो करवाता है, और चाहे बच्चा आगे बढ़ सके या ना बढ़ सके वो अपनी स्पीड मेंटेन रखते हैं। मतलब ना वो वीक बच्चों के लिए रुकते हैं और ना उन बच्चों के लिए आगे जाते हैं जो कि क्लास से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने ये सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद ही दुआ को भी स्कूल से निकलवाया और उसे होम स्कूलिंग करना शुरू किया। बेसिकली आप होम स्कूलिंग के अंदर अपने हिसाब से बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज, सोशल स्किल्स और सेफ सोशलाइजिंग को एनकरेजमेंट मिलती है होम स्कूलिंग की वजह से। तो आप ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपका बच्चा पब्लिकली कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा घर बैठने से, तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज करनी चाहिए जिससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए। अगेन दैट इज अनदर टॉपिक। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं होम स्कूलिंग पर। तो होम स्कूलिंग का स्टार्ट कहाँ से लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा। सबसे पहले आपने इस चीज को अपने आप के साथ डिसाइड कर लेना है कि क्या आप वाकई होम स्कूलिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि मिडिल ऑफ द सेशन या किसी भी चीज के बीच में से बच्चे को उठाना और वापस स्कूल में एनरोल करना इज नॉट एन ऑप्शन। और होम स्कूलिंग करना सिर्फ उसमें बच्चे की कंप्लीट
अटेंशन या उसका कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, उसमें आपका भी कंप्लीट अटेंटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने रूटीन सेट करनी है, अपनी भी और बच्चे की भी, और उसे फॉलो करना है। सबसे पहले आप 1 महीने के लिए तो अपनी रूटीन और टाइम टेबल को सेट करके फॉलो करना शुरू करें और देखें कि क्या आप वाकई इस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ बिग जॉब। आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ कि आप हमेशा बच्चों के लिए जो भी सिलेबस चूज करें ना, उसका टारगेट पहले थोड़ा होना चाहिए, यानी कि आप अपना स्मॉल टारगेट सेट करें, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स सेट नहीं करें। ऐसे टारगेट सेट नहीं करें जो कि आप सोच रहे हो कि बच्चे कर लेंगे, लेकिन बाद में बच्चों को उस चीज से प्रॉब्लम हो और उसके बाद वो उस चीज को अचीव ना कर सकें, क्योंकि इससे क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा ना बीइंग अ पेरेंट या टीचर जो है वो डेवलप हो जाती है। तो इंडिविजुअली हर बच्चे को अपने उसी तरह से असेस करें और उसके लिए स्मॉल टारगेट्स। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि होम स्कूलिंग की परफेक्ट एज क्या है। तो देखें, किसी भी काम को शुरू करने में कोई एज नहीं होती। अगर आपका बच्चा 1.5 साल का है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। हाँ, लेकिन आपने बच्चे की पेस के अकॉर्डिंग चलना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो कि 5 साल के होते हैं, लेकिन उनकी फाइन मोटर स्किल्स फिर भी डेवलप नहीं होती, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 3 इयर्स के होते हैं और उनकी फाइन मोटर स्किल्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं। तो हर बच्चा जो है वो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग स्किल्स में डिफरेंट बिहेव करता है और सबके डिफरेंट टारगेट्स होते हैं और सबके डिफरेंट पेस होता है काम करने का। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना बड़ा है और आप उसे किस तरह से लेके चल सकते हैं। आई थिंक कि लर्निंग स्टार्ट्स वंस द बेबी इज बॉर्न, तब से आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे की जर्नी। सिलेबस आप बहुत क्रिस्प रखें, जैसे इंग्लिश में आप सिर्फ लेटर साउंड्स रख लें और साउंड्स एक्शन के साथ बच्चों को जरूर आने चाहिए हैं। फॉर्मेशन जरूर पता होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट राइटिंग स्टार्ट में बच्चों को फोर्स नहीं करें कि वो इंडिपेंडेंट राइटिंग पर आए। आपका फर्स्ट और मेन फोकस होना चाहिए कि बच्चों को सिंगल लेटर साउंड्स आए और 2 लेटर वर्ड्स की ब्लेंडिंग आए। जब बच्चा 2 लेटर ब्लेंडिंग पर आता है ना वर्ड्स की, तो उसको 3 लेटर वर्ड ब्लेंडिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। कुछ छोटे मोटे गेम्स जरूर बच्चों के साथ प्ले करें और एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाएं। ज्यादातर कोशिश करें कि बच्चा एक्टिविटीज के थ्रू लर्न करे, बजाय इसके कि आप उसे ट्रेडिशनल वे में बिठाकर कॉपी और पेंसिल देके पढ़ाएं। मैं ये नहीं कहती कि आप कॉपी और पेंसिल ना दें, क्योंकि सिमिलरली वो भी उतना ही रिस्पेक्टिवली इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉपी और पेंसिल जो है ना, उससे बच्चा बोर हो जाता है और वो बैठता नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि हमारा बच्चा मैथ्स अगर आप पढ़ा रहे हैं तो नंबर्स आप 1 से 10 तक बच्चों को अच्छी तरह रिकग्नाइज करवा सकते हैं और उसी के साथ आप बच्चों को काउंट करना सिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे आप कोई भी टॉय रखें और साथ फ्लैश कार्ड रखें और उसी के साथ आप बच्चे को काउंट करने के लिए दें कि आप 5 इसमें से मुझे ये वाली ऑब्जेक्ट्स। अगर बात की जाए साइंस सिखाने की, तो साइंस में आप ये सिखा सकते हैं कि बच्चों को बॉडी पार्ट्स, जो कि एक जनरल टॉपिक है, उसके साथ एनिमल्स के लैंड एनिमल्स कौन से हैं, सी एनिमल्स कौन से हैं। इसके अलावा आप बच्चों को पर्सनल हाइजीन के ऊपर बता सकते हैं और साइंस में वो टॉपिक्स चूज करें जो डेली लाइफ स्किल्स में काम आते हैं। होम स्कूलिंग करने के लिए एक और एस्पेक्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको बच्चे के लिए माहौल सेट करना है। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है बच्चों के लिए। तो इट्स बेटर कि आप अपने घर में से कोई एक रूम या तो इस चीज़ के लिए डेजिग्नेट कर दें, और अगर वो फैमिलीज़ जिनके पास इतना बड़ा घर नहीं है या फिर जो जॉइंट फैमिलीज़ में रह रहे हैं और उनके पास उनका सिंगल बेडरूम है, तो आप बेडरूम में से एक कोई कॉर्नर ऐसे डेजिग्नेट कर लें जिसके अंदर आप बच्चे को वहाँ पर लर्निंग एनवायरनमेंट दे सकें। एक स्मॉल टेबल चेयर के साथ कुछ आप एसेसरीज रख दें, कुछ स्टेशनरी आइटम्स रख दें, कुछ फ्लैश कार्ड्स जो है वो डिस्प्ले कर दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें। जब भी हम किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसमें हमारी लर्निंग जर्नी जो है वो बहुत बेहतर रहती है। क्लास ले ली आपने? दुआ ने अभी क्लास ले ली है और मैंने वापस से सारी सेटिंग जो है वापस कर दी है। हाउ वाज योर क्लास टुडे? आई होप द व्लॉग वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव टुडे। See you in the next vlog. Take care. Allah Hafiz.